वे दोनों एनवायरनमेंट के साथ खुद को एडजस्ट कर लें। और हाँ, उन्हें टीम मेंबर्स से भी इंट्रोड्यूस करा देना। सुलिंग को डिसीज्ड कैप्टन की याद भी थी, इसलिए उसने मुड़कर पूछा, कैप्टन की बेटी नी कैसी है? बॉस की किस्मत से स्टार एसेंस स्पिरिट फ्रूट खाने के बाद उसकी हालत काफी बेहतर हो गई है, लेकिन एक बात है, उसे ये स्वीकार करने में अभी समय लगेगा कि उसके पिता हमेशा के लिए चले गए हैं। कुल मिलाकर इतनी सच्ची भावना से धन्यवाद कि आपने कैप्टन की उम्मीदों को बेकार नहीं जाने दिया और उसकी आखिरी विश पूरी की। ये सुनकर सुपिंग का चेहरा उदास हो गया। कैप्टन एन शेनकोंग और सुपिंग के बीच भी एक खास तरह का कनेक्शन था। वो एक सीधा साधा और काफी सेंटिमेंटल इंसान था। अफसोस बस इतना है कि ऑथर ने उसे इतनी जल्दी मार दिया। सुपिंग ने बस इतना कहा, एक दूसरे की मदद करना मेरा फर्ज था। फिर उसने जल्दी से सुलिंगू और एक्जू क्वांगचेनिन को सौंपते हुए कहा, मुझे कुछ काम है, मैं इन दोनों को तुम्हारे भरोसे छोड़ रहा हूँ। बॉस सुपिंग, क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? थोड़ा रुक कर खाना खा लो, बातें कर लो। अगली बार जरूर, मैं बॉस के लोगों को गाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद यूचिन उन दोनों को अंदर ले गया और सुलिंग ने लॉन्ग टाइम माउंटेन की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी। हालांकि कैप्टन की मौत को काफी समय हो चुका था, फिर भी सुपिंग एक इंसानी जिंदगी के लिए शोक महसूस कर रहा था। एक ऐसे पिता के लिए जो आखिरी बार अपनी बेटी को देख भी नहीं पाया, और एक ऐसे साथी, एक भाई के खो जाने का दर्द जो हमेशा उसके साथ था। उसने मन ही मन सोचा, अगर उस वक्त मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता तो शायद इतना दर्दनाक अंजाम नहीं होता। लेकिन फिर दिमाग में एक अजीब सवाल आया, आखिर ऑथर ने हमारे मेल लीड को ऐसा नुकीला ब्लैक कोट क्यों दिया? एकदम वैसा जैसे पुराने वैम्पायर ज़ॉम्बीज पहनते हैं। पूरा का पूरा किसी विलन जैसा लग रहा था। खैर छोड़ो, सीधे मेन पॉइंट पर आते हैं। इस वक्त सुपिंग का दिल पूरी तरह लॉन्ग टाइम माउंटेन जाने के लिए दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। एक जाना पहचाना इमेज सामने आया, वो था ड्रैगन असेंशन प्लेटफॉर्म। लेकिन इस बार सुपिंग का माइंडसेट अलग था। पिछली बार की तरह वो एक एक स्टेप चढ़ता नहीं गया। इस बार उसने एस्ट्रल एनर्जी का इस्तेमाल किया और सीधे उड़ते हुए तेजी से ड्रैगन प्लेटफॉर्म के टॉप तक पहुंच गया। ड्रैगन प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत से लोग पहले से ही सीक्रेट रियल्म में एंट्री का इंतजार कर रहे थे। वहां ऊपर एक बहुत बड़ा पुराना सा हेड था, जिसका मुंह पूरी तरह खुला हुआ था। उसके मुंह के अंदर से एक ड्रीमी पर्पल लाइट फैल रही थी। वही था लॉन्ग टाइम माउंटेन सीक्रेट रियल्म का एंट्रेंस। लेकिन युएन लिंगलू इस ड्रैगन असेंशन टावर को पूरी तरह मोनोपोलाइज करना चाहता था, ताकि उसकी ग्रैंड डॉटर ही इस इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। इसीलिए उसने टाइटल लेवल पावर हाउसेस और सोल्जर्स को बाहर तैनात कर दिया था, जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे थे। यहाँ तक कि पास आने की भी इजाजत नहीं थी। जब सीक्रेट रियल्म बंद होने ही वाला था, तो 2 टाइटल लेवल पावर हाउसेस हवा में उड़ते हुए आए, चेहरे पर घमंडी सी स्माइल लिए हुए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। हम एक फ्लाई तक को अंदर नहीं जाने दे सकते। नीचे खड़े सोल्जर्स सबको पीछे हटने के लिए कह रहे थे। सब लोग हैरान थे कि ये सीक्रेट रियल्म इतनी जल्दी क्यों बंद हो रहा है। फिर आपस में चर्चा शुरू हो गई। मैंने सुना है कि पूरे कॉन्टिनेंट में अब सिर्फ एक आखिरी ड्रैगन स्केल बची है, जिसे प्यूरिफाई किया जा सकता है। आखिरी वाली? तभी तो टाइटल लेवल पावर हाउसेस इसकी रखवाली कर रहे हैं। कौन जीतेगा इस सीक्रेट रियल्म की इनहेरिटेंस? पूछने की जरूरत भी है। सब जानते हैं कि इस लॉन्ग टाइम माउंटेन को मैनेज करने वाला युएन शेन है, तो इनहेरिटेंस उसी को मिलेगी जिस हेवनली ब्यूटी पर युएन लिंगलू सबसे ज्यादा डोट करता है। तभी अचानक आसमान में एक लंबी स्ट्रीक ऑफ लाइट चमकी, जो लाइटनिंग स्पीड से सीधे इस लॉन्ग टाइम माउंटेन के टॉप की ओर गई। सुपिंग उफनते हुए मोमेंटम के साथ जमीन पर उतरा। सबके चेहरे पर हैरानी और एडमिरेशन साफ दिख रही थी, क्योंकि वो एक टाइटल लेवल पेट वॉरियर था और इतनी कम उम्र में। कुछ लोगों ने तो उसे पहचान भी लिया। वही इंसान जिसने पहले टोंगलोंग को सीधे कन्फ्रंट किया था और अकेले ही सीक्रेट रियल्म में घुस गया था। हवा में मौजूद दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस ने तुरंत हाथ उठाकर उसे रोका। टाइटल लेवल पावर हाउस, कृपया रुक जाइए। लॉन्ग टाइम माउंटेन का सीक्रेट रियल्म बंद हो चुका है, कृपया वापस जाइए। सुपिंग ने ठंडी नजर से कहा, किसे बेवकूफ बना रहे हो? आसमान में जो क्रैक है वो अभी भी तो मौजूद है। मुझे साफ दिख रहा है कि कोई इस सीक्रेट रियल्म की इनहेरिटेंस को मोनोपोलाइज करना चाहता है। इस वक्त दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस ने युएन शेन का नाम लेकर सुपिंग को डराने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि युएन शेन पहले ही उससे बुरी तरह हार चुका था और अब सीरियसली इंजर्ड था। अपने शब्दों पर ध्यान दो, युएन शेन पहले ही एयर चूज कर चुका है। इस विल्डरनेस एरिया में लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर ही हेवन होता है। क्या तुम विल ऑफ हेवन को चुनौती देने की हिम्मत रखते हो? चारों तरफ फिर से अपरोर मच गया। ये आदमी सच में बहुत रेकलेस है। पिछली बार रैंक 9 कल्टीवेशन के भरोसे टोंग लोंग को उकसाया था, अब युएन शेन से भी पंगा लेना चाहता है। लगता है आज कोई गुड शो देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही विल ऑफ हेवन का जिक्र हुआ, ये बात सुपिंग के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि अब वो खुद स्टारी स्काई का मास्टर था। इसलिए उसने बिना झिझक तभी सुपिंग ने उन्हें उनकी औकात दिखाने का फैसला किया। उसने हेवन लीनिंग सीट ऑपरेट किया, सीधा निशाना उनकी तरफ। उसके लिए तो बस मूड की बात थी। अगर मन कर जाता तो पूरा लॉन्ग टाई एरिया समतल कर देता। ये तो फिर भी छोटे मोटे स्मॉल फ्राइज थे।
ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दोनों तुरंत घुटनों पर गिर गए, रास्ता छोड़ दिया ताकि सूपिंग ड्रैगन बोन टावर में प्रवेश कर सके। उन्होंने बस एक ही गुजारिश की, कृपया युएन लिंगलू को नुकसान मत पहुंचाइए। सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा शरीर स्पिरिचुअल पावर से उफान मार रहा था। सीक्रेट रिल्म में प्रवेश करते हुए उसने बस इतना कहा, अगर वो मुझ पर अटैक नहीं करेगी तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, लेकिन आज ड्रैगन टेरेस इनहेरिटेंस मुझे ही चाहिए। और ये कहकर वो सीधे जेंटल पर्पल डोर से अंदर चला गया। बाहर खड़े दोनों टाइटल लेवल पावर हाउसेस पसीने में डूब चुके थे। दिल बुरी तरह धड़क रहा था। उन्होंने तुरंत युएन लिंगलू से कांटेक्ट किया। अपनी वॉचेस खोलकर जब उन्होंने खबर देखी तो यकीन हो गया, सूपिंग ही वो डोमिनियरिंग बिग बॉस था जो हाल ही में पूरे शहर में हंगामा मचाए हुए था। अब सीन बदलता है युएन शन पर। वो एक झील के ऊपर हवा में बैठा था। उसके चारों तरफ जानवरों के सिरों की मूर्तियां थीं, ड्रैगन्स, स्नेक्स, टाइगर्स। उन मूर्तियों के मुंह से तेज धार में पानी निकल रहा था जो झील में गिरकर स्पिरिचुअल पावर पैदा कर रहा था ताकि युएन शन अपनी इंजरीज हील कर सके। जहां तक इंजरीज की बात है, जो लोग पिछले एपिसोड्स देख चुके हैं उन्हें सब पता है ये कहां से आई। सूपिंग को इंटिमिडेट करने की नाकाम कोशिश के बाद एम्प्लॉई अना ने बस हल्का सा टच किया था और उसी से उसका प्राइमोर्डियल स्पिरिट इंजर्ड हो गया। अब तक वो रिकवर नहीं कर पाया था। हालत बेहद मिजरेबल थी। हर दिन हीलिंग करता लेकिन कोई खास फर्क नहीं। उम्र हो चुकी थी फिर भी युवाओं से कम्पीट करने चला था। रन नतीजा बुरी तरह पीट दिया गया। तभी एंट्रेंस से एक फिगर आया जहां वो कल्टीवेशन कर रहा था। उसने रिपोर्ट किया कि लॉन्गाई माउंटेन सीक्रेट रेल्म का टाइटल लेवल गार्डियन उससे कांटेक्ट कर रहा है। ये सुनते ही युएन शन बुदबुदाया। बस इतना कहते ही तभी बूढ़े आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, बोलो मामला क्या है? अगर कोई ट्रिवियल नॉनसेंस हुआ तो तुम्हें पेन का स्वाद चखाऊंगा। ये सुनते ही फीमेल एम्प्लॉई ने जल्दी से अपनी वॉच दबाई और कनेक्ट किया उन दो टाइटल लेवल पावर हाउसेस से। उनमें से एक पूरी तरह पैनिक में था, हकलाते हुए चिल्लाया, युशन वो आ गया है। सूपिंग, वही सूपिंग, वो सीक्रेट रेल्म में घुस चुका है। जैसे ही सूपिंग का नाम सुना बूढ़ा आदमी पानी से अटक गया, जोर जोर से खांसने लगा। इस जिंदगी में वो नाम कभी नहीं भूल सकता था, सूपिंग। उसकी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं, चेहरा बदल गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था वो वाकई सूपिंग था। ये देखकर सबऑर्डिनेट ने घबराकर पूछा, युशन आर यू ओके? बूढ़े ने भारी आवाज में पूछा। जो वैनगार्ड टीम लास्ट ड्रैगन स्केल की गार्डिंग कर रही है वो कहाँ है? उनकी सिचुएशन क्या है? रिपोर्ट आई, युशन अभी कंफर्म किया है वैनगार्ड टीम को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही मिस युएन लिंगलू ड्रैगन बोन टावर का 9th लेवल पास करेगी वो तुरंत फाइनल एरिया क्लियर कर देंगे ताकि यंग लेडी पहली इनहेरिटेंस टेस्ट पास करे और इनहेरिट करने का राइट जीत ले। ये सुनते ही बूढ़े ने मुट्ठी भींच ली, दांत पीस दिए। बूढ़ा था लेकिन दांत अब भी पूरे सही थे। दैट डैम सूपिंग ऐसे टाइम पर क्यों आया? क्या वो मुझे स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहता है? तभी सबऑर्डिनेट ने कहा, युशन अगर ऐसा है तो क्यों ना हम कुछ न करें, वैनगार्ड टीम को टेम्परेरीली हिडन रहने का ऑर्डर दे दें। बूढ़ा आदमी भौहें चढ़ाकर चुपचाप प्लानिंग करने लगा। अगर ऐसा किया तो ड्रैगन बोन टावर बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कट कर देगा। लिटिल लू बाहर नहीं निकल पाएगी और अगर वैनगार्ड टीम को रोक दिया तो पास ही मौजूद वो किड सूपिंग गुस्सा निकालने के लिए लिटिल लू पर अटैक कर सकता है। वो पूरी तरह क्रेजी हो जाएगा। मान लो हम न्यूज सील भी कर लें तो भी सूपिंग स्टोर में जो इंजरीज लगी थीं वो अभी तक हील नहीं हुई। आज तक मेरी कल्टीवेशन लेजेंडरी रेल्म तक रिकवर नहीं हुई। दूसरों को डराना ठीक है लेकिन सूपिंग को डराना इम्पॉसिबल। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। सच ही कहा है, जब टाइगर नीचे गिरता है तो डॉग्स भी उसे बुली करते हैं। पीपल समन करो, मैं खुद वहां जाता हूँ। तभी एक जानी पहचानी स्ट्रीक ऑफ लाइट ड्रैगन असेंशन टावर के एंट्रेंस तक फैल गई। वो था हमारा मेल लीड सूपिंग। जैसे ही सीक्रेट रेल्म में घुसा सीधे उड़कर ड्रैगन असेंशन टावर की ओर गया। जैसे ही वो टावर के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ, अचानक उसकी भौहों के बीच माथे पर एक छोटा सा क्यूट गोल्डन ड्रैगन प्रकट हुआ। उसे लगा क्या अब कोई और स्टोरी शुरू होने वाली है, लेकिन उम्मीद के उलट टावर का दरवाजा तुरंत खुल गया और उसी पल एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी, कैंडिडेट फॉर द इनहेरिटेंस, तुमने 9th लेवल की परीक्षा पास कर ली है। अब समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जल्दी अंदर आओ, सीधे हाईएस्ट लेवल पर जाओ। सूपिंग ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर संतोष की झलक थी। काफी इंटेलिजेंट सिस्टम है। उसने ऊपर देखा, ड्रैगन टेरेस टावर के 9th लेवल की रोशनी अभी अभी जली थी। मतलब कोई हाईएस्ट लेवल की परीक्षा पास कर चुका था। उसे याद आया
इस टेस्ट को पास करने के लिए रैंक 9 अपर लेवल कॉम्बैट पावर वाले गोल्डन स्केल्ड ड्रैगन के सामने पूरे 10 मिनट्स तक टिके रहना पड़ता है। असल में ऐसी ताकत सिर्फ बड़े परिवारों के पेट्रियार्क्स के पास होती है। सुपिंग ने अंदाजा लगाया ये शख्स जरूर युएन लिंगलू होगी, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि उसने कौन सा मेथड इस्तेमाल करके ये टेस्ट पास किया। अब सीन बदलता है। युएन लिंगलू वो गोल्डन ड्रैगन के सामने खड़ी थी। बूढ़ा ड्रैगन मुस्कुराया और बोला, टाइम्स अप, कंग्रेचुलेशंस ऑन पासिंग द टेस्ट। लड़की मुस्कुराई और बोली, थैंक यू सीनियर ड्रैगन किंग। ये कैरेक्टर पूरी तरह नई नहीं थी। पहले एपिसोड्स में उसका जिक्र हुआ था, लेकिन चेहरा पहली बार दिखाया गया था। अब जाकर ऑथर ने आखिरकार उसे सामने लाया। सब समझ गए, वो एक लेजेंडरी लेवल पेट वॉरियर थी। युएन शन की पोती, नाम युएन लिंगलू। उसके मूव्स की तारीफ हो रही, वाकई पावरफुल। ग्रैंडपा के मेथड्स फॉलो करो और बस एक बार में ही पास। दूर खड़ा सुपिंग सब ऑब्जर्व कर रहा था और मन ही मन एनालिसिस कर रहा था। तो पेट समन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा करके उसने पास कर लिया। इसका मतलब उसकी कल्टीवेशन भी मेरी तरह रैंक 7 के आसपास है। अफसोस बैटल प्रोसेस सीधे देखने को नहीं मिला। तो क्या थोड़ा प्रोब किया जाए? सोचने के बाद उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स इस्तेमाल करने का फैसला किया। अगर एक्टिंग अच्छी न होती तो वो पैसे क्यों लेता? इसी बीच युएन लिंगलू ने मूवमेंट महसूस किया और बोली, हुज देयर? भारी स्पिरिचुअल पावर के साथ एक ब्लैक शैडो धीरे धीरे उभरा। वो हैरान थी क्योंकि लॉन्ग टाइम माउंटेन का सीक्रेट रेल्म उसके ग्रैंडपा ने सील कर रखा था। फिर कोई और यहाँ कैसे आ सकता है? उसी पल सुपिंग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। उसने सुपीरियर अंदाज में पूछा, तुम वो चैलेंजर हो जिसने सारे टेस्ट पास कर लिए हैं? क्या तुम मेरा हेयर बनना चाहते हो? इस वक्त वो खुद को ड्रैगन टेरेस टावर का ओनर बनाकर पेश कर रहा था। बॉस बनने की उसे आदत थी, इसलिए ये रोल निभाना उसके लिए बिल्कुल आसान था। युएन लिंगलू के चेहरे पर एक पल के लिए गोल्डन डियर जैसी ब्लैंक एक्सप्रेशन आ गई। वो इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था कि उसे सच में लगने लगा सामने खड़ा शख्स ही असली ड्रैगन किंग है। फिर उसने तलवार निकाल ली और पलटकर बोली, मुझे धोखा देने के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि ग्रैंडपा पहले ही बता चुके थे कि ड्रैगन बोन टावर का टेस्ट पास करने वाला एक और भी है। क्या वो तुम हो? हैंडसम गाय ने एक्टिंग जारी रखी। उसने एक उंगली उठाई, हल्के से हिलाते हुए बोला, नो नो नो, मैं तो हजारों सालों से तुम्हारे जैसे इनहेरिटर का इंतजार कर रहा हूँ। बोलते बोलते उसने ड्रैगन रोज स्किल इस्तेमाल की। गोल्डन ड्रैगन की ओरिजिनल इमेज चमक उठी, बिल्कुल वैसी ही जैसे ड्रैगन टेरेस टावर में थी। अब लड़की को जरा भी शक नहीं रहा। उसे युएन शन की बातें याद आईं। कई लेजेंडरी क्रीचर्स इतनी हाई इंटेलिजेंस रखते हैं कि इंसानों का रूप धारण कर इस दुनिया में घुल मिल जाते हैं, लेकिन सामने खड़े इस ह्यूमन लाइक एग्जिस्टेंस से कोई हाई या लो कल्टीवेशन लेवल महसूस ही नहीं हो रहा था। क्या ये सच में रियल है? जब उसने अब भी हिचकिचाहट दिखाई तो सुपिंग ने अपना फाइनल मूव चल दिया। वो मुड़ा और बोला, अगर तुम इनहेरिट नहीं करना चाहती तो मैं किसी और का इंतजार करता रहूंगा। कमाल की चाल थी, पूरी तरह इफेक्टिव। लड़की तुरंत घुटनों पर बैठ गई, हाथ जोड़कर बोली, सुपिंग सीनियर ड्रैगन किंग, प्लीज डोंट बी एंग्री। ये मेरी इग्नोरेंस की वजह से हुआ। जाल में मछली फंस चुकी थी। सुपिंग मन ही मन मुस्कुराया, आज तुम्हें दुनिया का सबक सिखाऊंगा। उसकी आंखों में सख्ती आ गई, एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। तुम इतनी सिंसियर हो, इसलिए इस बार मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन ये जगह जहाँ मैं खड़ा हूँ वो मेरी रेस्टिंग प्लेस नहीं है, ये एक टूम्ब है। टूम्ब? तो क्या आपका बॉडी कहीं और है? बिल्कुल सही गर्ल, तुम स्मार्ट हो, बस आसानी से ट्रिक हो जाती हो। सुपिंग की तारीफ सुनकर वो घबरा गई, सर खुजलाते हुए मुस्कुराई, चेहरा लाल हो गया। ट्रिक्ड की? कौन ट्रिक हुआ? सुपिंग ने आगे कहा, मेरा असली टूम्ब ड्रैगन बोन टावर से 72 माइल्स दूर पहाड़ के नीचे छिपा हुआ है। ये सुनते ही युएन लिंगलू खुशी खुशी विदा लेने लगी, लेकिन तभी सुपिंग ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। वेट, मेरे टूम्ब पर एक बैरियर लगी हुई है। जो भी इक्विपमेंट या वेपन्स लेकर अंदर जाएगा वो तुरंत मार दिया जाएगा। ये उन लोगों को रोकने के लिए है जिनके इरादे सही नहीं होते, जिनके छिपे हुए इरादे हों। ओह, तो क्या मेरे शरीर पर मौजूद इक्विपमेंट भी काउंट होते हैं? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें अपने शरीर पर मौजूद सारे इक्विपमेंट नीचे रख देने चाहिए। मैं यहीं रहकर तुम्हारी चीजों की अच्छी तरह देखभाल करूंगा। बेचारी छोटी लड़की मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू सीनियर ड्रैगन किंग, ये बात बताने के लिए। आप मेरी चीजों की रखवाली भी कर रहे हैं, आप सच में बहुत अच्छे हैं। उधर ड्रैगन टेरेस टावर के बाहर लाइट की लकीरें आसमान में चमक उठी। सबने देखा, उनमें युएन शन और वैनगार्ड टीम भी शामिल थे। युएन लिंगलू, ड्रैगन स्केल लैंड को आखिरकार प्यूरिफाई कर दिया गया है। इसका मतलब है कि मिस युएन लिंगलू ने 9th लेवल का टेस्ट पास कर लिया है। युएन शन ने बस हल्की सी ग्रंट की और मन ही मन सोचा, भविष्य में मैं सिर उठाकर जी पाऊंगा या नहीं, सब कुछ इसी इनहेरिटर के टाइटल पर निर्भर करता है। लिटिल लू, तुम्हें हर हाल में सक्सीड करना होगा। लेकिन इस वक्त मिस लू अब भी गई नहीं थी।
वो अपने कपड़े उतार रही थी। तभी असली गोल्डन ड्रैगन, जो ड्रैगन बोन टावर के चारों ओर लिपटा हुआ था, नीचे उतरा और बोला, माई हेरोइक किंग हैज फाइनली बीन प्यूरिफाइड एंड रिस्टोर्ड। ओह इनहेरिटर, मैं हजारों सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन जैसे ही उसने युएन लिंगलू को कपड़े उतारते देखा, उसकी आंखें फैल गईं, मुंह खुला का खुला रह गया। हकलाते हुए बोला, इनहेरिटर व्हाट आर यू डूइंग? दरअसल इंतजार के दौरान युएन लिंगलू सूपिंग के जाल में फंस चुकी थी। सूपिंग ने खुद को ड्रैगन किंग बनाकर पेश किया था और उससे कहा था कि सारे कपड़े उतार दे, सारी बिलोंगिंग्स वहीं छोड़ दे और बाहर चली जाए, ताकि वो खुद अंदर रहकर इनहेरिटेंस ले सके। वो लड़की को तब तक ट्रिक करता रहा जब तक वो लगभग 90% कपड़े उतार नहीं चुकी। जैसे ही वो पूरी तरह कपड़े उतार कर जाने ही वाली थी, असली ड्रैगन किंग सामने आ गया और सूपिंग की चाल उजागर हो गई। सच समझते ही लड़की चीख पड़ी, यू डेयर टू ट्रिक मी। सूपिंग के चेहरे पर रिग्रेट का भाव आया। वो मुड़ा और जुबान से हल्की सी टीएसके की आवाज निकाली। ये देखकर लड़की और भड़क गई। अरे तुमने अभी जुबान चटकाई? मतलब तुम मुझे फिर से ट्रिक करना चाहते हो? नहीं, तुमने गलत सुना। हिम्मत है तो मेरी आंखों में देखकर बात करो। क्या हुआ अगर मैं गलती से तुम्हारी आई टेक्निक का शिकार हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। इसी बहस के दौरान ड्रैगन किंग चुपचाप दोनों को देख रहा था, इवैल्यूएट कर रहा था, एनालाइज कर रहा था और तय नहीं कर पा रहा था कि इनहेरिटेंस किसे दे। एक ने कभी असली कंपटीशन और हार्डशिप देखी ही नहीं थी, बहुत ज्यादा अपराइट। दूसरा पता नहीं उसने क्या क्या झेला था, स्कीम्स से भरा हुआ। ट्रिक करना एक बात थी, लेकिन वो तो सामने वाले के ऑलमोस्ट सारे सीक्रेट ट्रेजर्स ही ले जाने वाला था। जिसे भी इनहेरिटेंस दी जाए, कुछ न कुछ अनहोनी का एहसास हो रहा था। क्या सच में इन दोनों से बेहतर कोई कैंडिडेट नहीं है? कैंडिडेट्स, यहाँ तक कि ड्रैगन किंग के मन के विचार भी सूपिंग ने सुन लिए। उसने पीछे खड़ी युएन लिंगलू की ओर इशारा किया और बोला, ड्रैगन किंग प्लीज बिगिन। आपका सीक्रेट रेल्म इस लड़की के पीछे खड़ी ताकतों से घिर चुका है। अब कोई और कैंडिडेट्स नहीं होंगे। भले ही आप संतुष्ट न हो, आपको इन्हीं दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। सूपिंग के इस ब्लंट टोन को सुनकर ड्रैगन किंग भी क्रोधित हो उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, ये टोन मुझसे अनगिनत बार बात कर चुकी है। ये कैंडिडेट वाकई बहुत अनोइंग है। क्या इसे मेरे जैसे ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन्स के लीडर की सुप्रीम पावर से डर नहीं लगता? ठीक है, अगर इसमें इतनी सी भी हिम्मत नहीं है तो ये मेरी लेगेसी पाने के लायक कैसे हो सकता है? ये सोचकर उसने टेस्ट सेट करना शुरू किया। तुम दोनों प्रिलिमिनरी टेस्ट पास कर चुके हो, अब फाइनल टेस्ट शुरू होगा। इतना कहते ही अगले ही पल दोनों एक 4 डायमेंशनल स्पेस में खड़े थे। चारों ओर एनर्जी स्टार्स चमक रहे थे। दोनों के लिए ये पहला अनुभव था, इसलिए वे कुछ पल तक बिविल्डर्ड रह गए। फिर अचानक उनके सामने एक विशाल पूरा का पूरा ड्रैगन स्केलेटन खड़ा था, ऊंचा, गहराई तक फैला हुआ। टेस्ट बहुत सिंपल था, इस स्केलेटन पर चढ़ना। इस समय दोनों उस विशाल ड्रैगन स्केलेटन पर धूल के कण जैसे लग रहे थे। युएन लिंगलू उसके डरावने आकार को देखकर स्टन्ड रह गई, जबकि सूपिंग शांत होकर एनर्जी कलेक्ट कर रहा था। लेकिन इस स्पेस में एनर्जी किसी महान शक्ति द्वारा सप्रेस की जा रही थी। बड़े पैमाने पर पावर फैलाना बेहद मुश्किल था। सूपिंग ने मन ही मन सोचा, क्या अपने आप उड़ने का कोई तरीका नहीं है? और ना ही स्पेस खोलकर फ्लाइंग पेट्स समन किए जा सकते हैं। इसी बीच चढ़ने का तरीका सोचते सोचते युएन लिंगलू अचानक कूद पड़ी। जब तक मैं इससे ऊपर चढ़ जाऊंगी, मैं ही विनर हूँ। वो सबसे पहले जंप कर गई और जाते जाते सूपिंग को कर्ज करना भी नहीं भूली। तुम चालाक इंसान, पीछे रहकर अपनी ट्रिक्स खेलते रहो। अब कोई और रास्ता नहीं था। पर्पल हेड लड़की पहले ही कूद चुकी थी, तो सूपिंग के पास भी खुद चढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसने भी जंप लगाया, इतना जबरदस्त जैसे रॉकेट लॉन्च हो रहा हो। पीछे एक गूंजता हुआ एक्सप्लोजन छूट गया। ड्रैगन स्केलेटन सीधा खड़ा था और उसके चारों ओर तेज हवाएं चल रही थीं। ऊपर से देखने में ये सिंपल लगता था, लेकिन जितना ऊपर जाते उतना ही मुश्किल होता जा रहा था। सिर्फ मजबूती से खड़े रहना और ड्रैगन की हड्डियों से लटके रहना भी बेहद ताकत मांग रहा था। जैसे ही सूपिंग ने ड्रैगन बोन को छुआ और उस पर खड़ा हुआ, अनगिनत स्केलेटल हैंड्स तुरंत बाहर निकल आए और उसे नीचे खींचने लगे। हाथों की संख्या वक्त के साथ बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपनी डिवाइन फिस्ट से उन्हें तोड़ डाला, लेकिन जरा सी भी देर, एक स्केलेटन टूटता तो दूसरा तुरंत उभर आता। अब सिर्फ स्केलेटल हैंड्स ही नहीं, पूरे पूरे ह्यूमन स्केलेटन्स घने होते चले जा रहे थे। इस हालात में उसके क्लोक का ऑटोमेटिक डॉजिंग इफेक्ट पूरी तरह बेकार हो चुका था। उसने आंखें बंद की और पूरा फोकस एक बिंदु पर ले आया। इसी पल स्केलेटल हैंड्स उसे निगलने ही वाली थीं। अचानक उसने आंखें खोली। उसकी आई सॉकेट से तेज रोशनी फूट पड़ी। उसने जोरदार दहाड़ लगाई। चारों ओर फैली रोशनी सीधे बाहर की ओर फटी और सारे स्केलेटन्स को पिघलाकर मिटा दिया। ये मूव उसे जाना पहचाना लगा। ये था ड्रैगन रोर। जैसा कि उम्मीद थी, ड्रैगन की दहाड़ सुनते ही सारे स्केलेटन्स पीछे हट गए। कुछ देर बाद शांत दिमाग से एनालाइज करते हुए सूपिंग को एहसास हुआ, ये सब असल में सिर्फ एक मेंटल अटैक था।
जिसकी वजह से उसका आर्मर स्केलेटन्स की इल्यूजन बना रहा था। लेकिन इन इल्यूजन्स की रियलनेस इतनी ज्यादा थी कि ड्रैगनबोन पगोडा की काउंटलेस इल्यूजन्स से भी कहीं ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तभी उसे असली सच्चाई समझ आई। ये इल्यूजन्स इतनी रियल लग रही थी कि उसका शरीर इंस्टिंक्टिवली हर बार डिफेंड और अटैक करने लग जाता था। लेकिन इल्यूजन से लड़ना सिर्फ बेकार में उसकी स्ट्रेंथ वेस्ट कर रहा था और डिफेंसिव इंस्टिंक्ट को सप्रेस करना भी भारी मात्रा में मेंटल एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। यानी ये ट्रायल असल में मेंटल स्ट्रेंथ और फिजिकल एंड्योरेंस दोनों की लिमिट्स का टेस्ट था। की पॉइंट समझते ही उसने स्केलेटन से लड़ना छोड़ दिया। वो सीधा चलता रहा, इस बात की परवाह किए बिना कि स्केलेटन्स उससे चिपक रहे हैं। हमारा मेल लीड उन्हें ऐसे झाड़ रहा था जैसे कूड़ा साफ किया जा रहा हो। अब सूपिंग को यहीं छोड़ते हैं और सीन स्विच करते हैं युएन लिंगलू की तरफ। उसके सामने भी एक इल्यूजन प्रकट हुआ, एक बेहद विशाल मॉन्स्टर। लेकिन उसके चेहरे पर न डर था न चिंता, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर प्राइमोर्डियल हेवन गॉड ने उसे बहुत अच्छे से ट्रेन किया था। ये इल्यूजन्स उसके लिए कुछ भी नहीं थे। उसे याद आया जब वो सिर्फ 10 साल की थी, तभी से फियर्स बीस्ट्स को मार सकती थी। जिस भी एनिमी को प्राइमोर्डियल हेवन गॉड चाहता था कि उसकी ग्रैंडडॉटर हराए, वो बिना हेजिटेशन उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती थी। सोचना फालतू था, बस ग्रैंडफादर की टीचर जीएस फॉलो करो, जीत अपने आप मिलेगी। पहले भी ऐसा ही था और अब भी ऐसा ही होगा। उसके लिए ग्रैंडफादर हमेशा सही थे। उसे पूरा भरोसा था कि इनहेरिटर कोई और नहीं, वही होगी। तभी जो उसने सोचा था वही सामने प्रकट हो गया। प्राइमोर्डियल हेवन गॉड की आकृति जो मुस्कुराते हुए कह रही थी, लिटिल लू यू डिड वेल। उसे अपने ग्रैंडफादर को देखकर बेहद खुशी हुई, लेकिन अगले ही पल वो चेहरा विकृत हो गया। आंखों, नाक और मुंह से खून टपकने लगा। भयानक आवाज में वो गुर्राया। अगले ही पल वो आकृति झपट पड़ी और उसकी गर्दन कसकर पकड़ ली, उसे मार डालने के इरादे से। सौभाग्य से उसकी एजिलिटी और बेहतरीन ट्रेनिंग की वजह से उसने बिना ज्यादा कुछ कहे उस फिगर को पल भर में 4 पीसेस में काट डाला, क्योंकि वो जानती थी कि ये सब फेक है। ग्रैंडफादर कभी ऐसे शब्द नहीं कह सकते थे। सब निपटाने के बाद वो अचानक घुटनों के बल बैठ गई, अपनी सोर्ड का सहारा लेकर खुद को संभाला। हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ एक इल्यूजन होने के बावजूद उसकी गर्दन पर असली वूंड बन चुका था। गला दबाए जाने के फिंगरप्रिंट्स अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। फिर भी युएन लिंगलू ने चढ़ाई जारी रखी। थोड़ी देर बाद वो 17th लेवल तक पहुंच गई। आराम करते हुए उसके दिमाग में अचानक सूपिंग का ख्याल आया कि इस लेवल तक पहुंच चुका होगा, और जैसे ही उसने ऊपर देखा वही हुआ। उसने देखा कि सूपिंग उसे पीछे छोड़ते हुए उड़ता हुआ निकल गया। वो हैरान भी थी और गुस्से में भी। डैम इट, ये मुझे ऐसे कैसे ओवरटेक कर गया। लेकिन सूपिंग ने उसकी तरफ एक नजर तक नहीं डाली। अब उसका सिर्फ एक ही मकसद था, जल्दी से जल्दी इनहेरिटेंस हासिल करना। जहां जहां वो गया वहां फियर्स बीस्ट्स की भीड़ थी, लेकिन हाथ हिलाते ही उसने सबको धूल की तरह उड़ा दिया। इतनी बार लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन झेलने और डिफरेंट कलर्ड हेवनली लाइटनिंग ट्रिब्यूलेशन से गुजरने के बाद ये सब उसके लिए बच्चों का खेल बन चुका था। उसे खुद भी जिज्ञासा थी कि वो आखिर कितने लेवल्स तक जा सकता है। इस रफ्तार से वो पल भर में 30th लेवल, फिर 50th, फिर 90th तक पहुंच गया। आखिरकार टेस्ट खत्म हो गया। ड्रैगन किंग की आवाज गूंजी, कैंडिडेट यू कैन स्टॉप नाउ। सूपिंग हैरान हुआ, स्टॉप क्यों? थका हुआ और पसीने से लथपथ होने के बावजूद उसके अंदर अब भी जबरदस्त ईगरनेस थी। तभी ड्रैगन किंग ने बताया कि दूसरा कैंडिडेट जो 33rd लेवल पर था बेहोश हो चुका है। ये सुनकर सूपिंग सोच में पड़ गया। लेजेंडरी लेवल ट्रेनिंग के बाद भी सिर्फ 33rd लेवल, वो तो चढ़ता ही गया था। उसे याद भी नहीं रहा कि कितने लेवल्स पार कर चुका है। जब उसने पूछा तो जवाब और भी चौंकाने वाला था। वो इस वक्त 143rd लेवल पर था। हालांकि ये तय था कि इनहेरिटेंस आखिरकार सूपिंग को ही मिलने वाली है, लेकिन ये सफर किस ई को भी हैरान कर देने वाला था। ड्रैगनबोन पगोड में घुसते ही उसकी मुलाकात उस खूबसूरत पर्पल हेयर्ड गर्ल से हुई थी जो भी ड्रैगन किंग्स इनहेरिटेंस के लिए लड़ रही थी। लेकिन मेल लीड ने उस पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो बस उसे पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आखिरकार ड्रैगन किंग ने प्रतियोगिता के अंत की घोषणा की और वहां खड़ा था सूपिंग। ये सुनते ही वो खुद को स्टंट होने से रोक नहीं पाया और दोबारा पूछा। तभी पता चला कि सामने वाली ओपोनेंट युएन लिंगलू 33rd लेवल पर ही कॉन्शियसनेस लूज कर चुकी थी, जबकि वो खुद इस वक्त बहुत दूर सीधे 143rd लेवल पर खड़ा था। थोड़ी देर बाद युएन लिंगलू की आंख खुली और उसने महसूस किया कि उसके शरीर में अब न कोई पेन था न कोई इंजरी। ये देखकर वो और भी उलझन में पड़ गई। तब ओल्ड ड्रैगन किंग ने बताया कि उसने दोनों की वुंड्स का इलाज कर दिया है। ये मत समझना कि सूपिंग बिना किसी नुकसान के एक साथ 30+ लेवल्स चढ़ गया था।
जब वो वहां पहुंचा तो वो भी प्रोफ्यूजली स्वेटिंग कर रहा था। युएन लिंगलू के होश में आते ही ड्रैगन किंग ने पहले टेस्ट के अंत का ऐलान किया, और वो भी सूपिंग की ओवरवेलमिंग विक्ट्री के साथ। शुरुआत में सबको लगा था कि बस यही एक मैच होगा, फिर इनहेरिटेंस मिलेगी और एयर तय हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसके बाद एक और मैच बाकी है। जो दोनों मैचेस जीतेगा वही स्वाभाविक रूप से इनहेरिटेंस पाने का हकदार होगा। सूपिंग को वहां गर्व से खड़े देख, जो पलटकर अपने ओपोनेंट को देखने तक की जहमत नहीं उठा रहा था, युएन लिंगलू और भी ज्यादा चिढ़ गई। इतना बुरा लग रहा था एक बैड पर्सन से हार जाना। तभी ड्रैगन किंग एक बच्चों को दिलासा देने वाले दयालु बूढ़े की तरह धीरे से बोला, डोंट बी इम्पेशेंट, थिंग्स विल वर्क आउट। हालांकि तुम स्टेयर मैच हार गई, लेकिन एक ह्यूमन क्वालिटी के साथ 10 लेवल्स ऑफ स्ट्रेंथ पार करना कोई छोटी बात नहीं है। सिर्फ 10 लेवल्स चढ़ना ही तुम्हें इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन के काबिल बना देता है। पहला मैच हारने के बावजूद तुम 33rd लेवल तक पहुंची हो। ये 100 साल में मिलने वाला रेयर जीनियस है। हालांकि ओल्ड ड्रैगन किंग ने साफ शब्दों में कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके इशारों से साफ था। भले ही युएन लिंगलू सूपिंग से हार गई हो, फिर भी वो इनहेरिटेंस क्वालिफिकेशन उसी को देना चाहता है। अगले ही पल उसने युएन लिंगलू का हौसला बढ़ाने के लिए उसे एक रिवॉर्ड भी दे दिया। अब तक चुप खड़ा सूपिंग अचानक बोल पड़ा, व्हाट अबाउट मी? क्या तुमने सुना नहीं? फिर भी पूछ रहे हो? मैं ये सिर्फ युएन लिंगलू को दे रहा हूँ। नंग को ऐसा लगा जैसे वो कोई कंट्री बम्पकिन हो। अगर देना ही नहीं था तो प्राइवेटली बोल देते। मेरे सामने खड़े होकर किसी और को रिवॉर्ड देने की क्या जरूरत थी? वहीं दूसरी तरफ युएन लिंगलू का दिल उम्मीद से भर गया। उसने सोचा, ग्रेट, अभी भी चांस। हाँ, हालांकि ये फेवरेटिज्म बिल्कुल साफ दिख रही थी, लेकिन युएन लिंगलू को ये बहुत पसंद आई। जोश में आकर उसने कहा, ड्रैगन किंग, ओल्ड सीनियर, प्लीज स्टार्ट द नेक्स्ट ट्रायल। उसकी मासूम लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखों को देखकर अगली परीक्षा की हवा धीरे धीरे बदलने लगी। इतना कहते ही युएन लिंगलू पूरी तरह रेडी हो चुकी थी। उसने तुरंत समनिंग स्पेस खोला। अगले ही पल 3 बर्ड्स प्रकट हुए, लेकिन फाइट करने वाला सिर्फ बीच वाला था और दोनों साइड्स वाले उसके सर्वेंट्स थे। जैसे ही बैटल के दौरान फेदर्स गिरते, वे दोनों उड़कर उन्हें अपने मास्टर के लिए उठा लेते। हालांकि सूपिंग ने इस तरह के पेट का सीधे सामना कभी नहीं किया था, लेकिन वह जानता था कि यह डिवाइन फिनिक्स ज़ाइलिंग है, जिसके भीतर बीस्ट किंग की ब्लड लाइन बह रही थी। इतना ही नहीं, यही वही बर्ड था जिसकी स्टैचू फिनिक्स माउंटेन एकेडमी के सामने लगी हुई है। सूपिंग ने उसे अपनी टीचिंग ट्रिप्स के दौरान कई बार देखा था, तभी तो उसे इतना फेमिलियर लग रहा था। यह फिनिक्स की टॉप ब्लड लाइन वाला एक लेजेंडरी पेट था। जब यह एडल्टहुड तक पहुंचता तो इसकी कॉम्बैट पावर सीधे लेवल 10 तक पहुंच जाती। सिर्फ यह सोचकर ही लोगों के दिल में एनवी और लॉन्गिंग पैदा हो जाती। एकेडमी के सामने स्टैचू बनना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी ग्लोरी थी, लेकिन सूपिंग ने जल्दी ही नोटिस किया कि उसके डिवाइन फिनिक्स ज़ाइलिंग के चेस्ट पर वह रिबन नहीं था जो एडल्टहुड का प्रूफ होता है। वह रिबन दरअसल पेट के चेस्ट से निकलने वाली एक टेल जैसी स्ट्रक्चर होती है, जो पीछे दोनों विंग्स के चारों ओर घूमती है और फिनिक्स को और भी पावरफुल दिखाती है। अगर वह एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा है तो उसकी कॉम्बैट पावर लेजेंडरी लेवल 10 तक नहीं जा सकती। युएन लिंगलू ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। वह उसे प्यार से पर्पल स्वीट पोटैटो कहकर बुला रही थी, पूरी इंटीमेसी के साथ। उसने गर्व से बताया कि वह और यह पेट बचपन से साथ में लड़ते आए हैं। अब समझ में आया कि उसके बाल भी पर्पल क्यों हैं। भले ही फिनिक्स अभी एडल्टहुड तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने अनगिनत रैंक 9 पावर हाउसेस को हरा दिया था। युएन लिंगलू के मुंह से एक के बाद एक इतने बॉम्ब्स गिरते सुनकर सूपिंग हंस पड़ा। तुम कह रही हो कि डाउ सांसियोर तुमसे हार गया था? मुझे तो लगता है उसने तुम्हें फेस देने के लिए काफी गिव इन किया होगा। यह सुनते ही युएन लिंगलू और भड़क गई। सूपिंग रोज उसे टीज करता था, जिससे वह पहले से ही बहुत चिढ़ी हुई थी। उसने जोर से चिल्ला आकर कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? लेकिन सूपिंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हल्की सी स्माइल के साथ एक हाथ उठाता है और समनिंग स्पेस खोल देता है। इस बार मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारी असली स्ट्रेंथ क्या है। उसने अपना ट्रम्प कार्ड पेट तक बुलाने की जहमत नहीं उठाई। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसने डार्क ड्रैगन हाउंड को अपने बगल में समन कर लिया। एनलाइटनमेंट के बाद उसका साइज काफी बड़ा हो चुका था। उसी स्पीशीज के दूसरे पेट्स उसके सामने खड़े होकर बिल्कुल दब से जाते थे। सूपिंग के चेहरे पर स्माइल थी, लेकिन एक्सप्रेशन ठंडा था। युएन लिंगलू के लेवल के लिए उसके हिसाब से लिटिल स्केलेटन ही काफी था। ओल्ड ड्रैगन किंग ने जब उसे देखा तो तुरंत डार्क ड्रैगन हाउंड को पहचान लिया। हालांकि उसके भीतर उसके कुछ पार्ट्स में ड्रैगन रेस की ब्लड लाइन तो थी, लेकिन आखिरकार वह फिर भी सिर्फ एक ब्लैक डॉग ही था, ना ज्यादा ना कम। लेकिन ओल्ड ड्रैगन किंग को एक बात बहुत अजीब लगी। सूपिंग के डार्क ड्रैगन हाउंड में वह फेरोसिटी, क्रूअल्टी और वायलेंस बिल्कुल नहीं थी, जो आमतौर पर बीस्ट रेस में दिखती है।
इसके उलट उसकी आंखों में अजीब सी कामनेस थी। वह शांति से मुड़ा और उसके शरीर से हल्की नीली स्पिरिचुअल पावर फूट पड़ी। उसके मुंह से निकलता धुआं इस बात का सबूत था कि वह पूरी पेशेंस के साथ बस ऑर्डर्स का इंतजार कर रहा था। इम्पॉसिबल, क्या यह ब्लैक डॉग हेवनली ट्रिब्यूलेशन से गुजर चुका है? ओल्ड ड्रैगन किंग ने तो पहचान लिया, लेकिन युएन लिंगलू उसके लिए यह समझ पाना मुमकिन नहीं था। इसीलिए अगले ही पल युएन लिंगलू और डिवाइन फीनिक्स एक्साइलिंग दोनों एक साथ आगे बढ़े, फाइट के लिए तैयार। नीचे युएन लिंगलू थी, हाथ में चमकती हुई फैंसी सोर्ड जो अभी अभी शीत से निकली थी। ऊपर हवा में फीनिक्स उड़ रहा था। युएन लिंगलू के आदेश पर फीनिक्स के साथ उड़ रहे दो बर्ड्स, सिक्स बीन्स और मैचर ने तुरंत विंड स्पिरिट रिलीज किया फीनिक्स की पावर को बूस्ट करने के लिए। फिर फीनिक्स ने अपना मूव शुरू किया। इसका नाम था फीनिक्स गॉड फ्लेम। उसने अपना चिकन माउथ खोला। तुरंत उसके आसपास लाल स्पिरिचुअल पावर उमड़ पड़ी, आग की लकीरों में बदलकर उसके मुंह के चारों ओर घूमने लगी। फिर सारी आग इकट्ठा होकर एक फायरी गोल्डन बॉल बन गई। अगले ही सेकंड वह सीधे सूपिंग और उसके पेट की तरफ शूट हो गई। डार्क ड्रैगन हाउंड एक्सुएन के साथ रहने के बाद वैसे ही हिट्स लेने का आदी हो चुका था। इस बार भी वह वहीं खड़ा रहा, सीधा फीनिक्स गॉड फ्लेम झेलते हुए। उसने डॉज करने की जरा भी कोशिश नहीं की। युएन लिंगलू यह देखकर खुश हो गई, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं चली। डार्क ड्रैगन हाउंड का एक भी बाल तक नहीं हिला। कुछ पल बाद धुआं और आग छौंट गए। जो सामने खड़ा था वह था चमकती आंखों वाला एक ब्लैक डॉग, धुएं के बीच शान से खड़ा हुआ, मानो किसी फ्ली ने काट लिया हो और अब उसे मिटाने के लिए बॉम्ब इस्तेमाल करने का सोच रहा हो। अनएक्सपेक्टेडली इतना भारी अटैक फीनिक्स गॉड फ्लेम भी उसे स्क्रैच तक नहीं कर पाया। युएन लिंगलू पूरी तरह स्टंट थी, चढ़ान थी। भले ही डिवाइन फीनिक्स एक्स वाइवा लिंग अडल्टहुड तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसने एक रैंक 9 मूव यूज किया था और डार्क ड्रैगन हाउंड ने उसे डायरेक्ट हिट में झेला बिना एक बाल खोए। क्या ये डॉग कोई इल्यूजन है? यह सोचते ही युएन लिंगलू तुरंत डार्क ड्रैगन हाउंड की तरफ दौड़ी, इल्यूजन को डिस्पेल करने के इरादे से। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वह सीधे जाकर डॉग की आगे वाली फ्रंट लेग से अपना चेहरा टकरा बैठी। अगले ही पल उसका शरीर हवा में 2 बार फ्लिप हो गया। उसने पूरी ताकत लगाकर खुद को संभाला। वह दांत भींचते हुए सोचने लगी, मैं अभी भी दांत भींच पा रही हूँ, यही बहुत है। डार्क ड्रैगन हाउंड की टांग से सीधा टकराने के बाद भी न तो उसकी नाक छपटी हुई न ही दांत टूटे। ये अपने आप में किस्मत की बात थी। तो फिर यह इल्यूजन नहीं था? क्या इसका मतलब यह है कि अभी इसने सिर्फ अपने मजबूत फिजिकल बॉडी के दम पर फीनिक्स गॉड फ्लेम को रोक लिया था? तुम सही दिशा में सोच रही हो लिटिल गोल्ड, लेकिन सिर्फ इतना सूपिंग के सामने टिकने के लिए काफी नहीं है। सूपिंग ने होंठ मोड़े और पलटकर पूछा, बस इतनी ही पावर थी जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? पता नहीं कब से सूपिंग को इस लड़की को टीज करने में दिलचस्पी आने लगी थी। उसकी यूजुअल स्टाइल यही थी, एक ही मूव में सब खत्म कर देना, किसी को सांस लेने का मौका न देना, जो चाहिए छीन लेना। सूपिंग की यह टॉन्ट युएन लिंगलू को आग बबूला कर गई। उसने जोर से चिल्लाया और अपनी पर्पल स्वीट पोटैटो को बुलाया फीनिक्स लिनियज की इनहेरिटेंस स्किल इस्तेमाल करने के लिए। फीनिक्स ने अपने पंख फड़फड़ाए। उसके दोनों पंखों और टेल पर आग भड़क उठी। पूरा शरीर लाल हो गया। सिर्फ उसका शरीर ही नहीं, उसके आसपास का पूरा इलाका ही मानो सी ऑफ फायर बन गया, भयानक रूप से धधकता हुआ। सूपिंग और डार्क ड्रैगन हाउंड दोनों आग के समंदर में डूब गए। इस बार फ्लेम्स का साइज पहले से भी कहीं ज्यादा था। सबको वह एपिसोड याद आ गया जब सूपिंग लावा लेक में ऐसे नहा रहा था जैसे कोई हॉट स्प्रिंग हो। इन चंद फ्लेम्स से डर है कि ये उसके पैर का एक बाल तक नहीं जला पाएंगी। लेकिन यह मूव यहीं खत्म नहीं हुआ। युएन लिंगलू एक घुटने पर जमीन पर बैठ गई। उसने सोर्ड को ऊपर से गिराते हुए खुद को डिफेंसिव पोजीशन में रखा और फीनिक्स एक्सट्रीम बॉडी की सारी फ्लेम्स को सोर्ड में अब्सॉर्ब करने लगी। सोर्ड चमकने लगी, पिघले हुए स्टील की तरह, और तेज, यहाँ तक कि जिस हिल्ट को वह पकड़ रही थी वहां तक। हीट इतनी भयानक थी कि पसीना बहने लगा। पूरी ताकत लगाकर वह सोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठा पाई। जब उसने सोर्ड को सिर के ऊपर उठाया, वह पूरी तरह एक टॉर्च बन चुकी थी। पीछे मौजूद 2 बर्ड्स को उसकी पावर बढ़ानी पड़ी, तभी वह सोर्ड को हाथ में थाम सकी। हीट ने उसकी स्लीव्स फाड़ डाली। अब उसकी दोनों आई सॉकेट से वही चमकदार गोल्डन लाइट निकल रही थी, बिल्कुल डिवाइन फीनिक्स जाइलिंग की तरह। यह इस बात का सबूत था कि फ्यूजन पूरा हो चुका था। वह जोर से चिल्लाई, इनहेरिटेंस स्किल का स्वाद चखो, सॉर्ड टेक्निक, मेरी और बीस्ट किंग ब्लड लाइन की फ्यूजन। फिर उसने पूरी ताकत झोंक दी और कई बिल्डिंग्स जितनी बड़ी फायर सोर्ड को सीधा ब्लैक डॉग की तरफ काट दिया, ताकि उसे पता चल सके कि असली इंपीरियल एक्सट्रीम डिजायर क्या होता है। उस स्लैश को देखकर सूपिंग आखिरकार मुस्कुराया। उसके दिल में हल्की सी अम्यूजमेंट थी और उसने दिल से तारीफ भी की। यह मूव वाकई काफी ब्यूटीफुल है,
मैं तुम्हें पहले अंडर एस्टिमेट करने की अपनी गलती वापस लेता हूँ। इस मूव के सम्मान में मैं डार्क हाउंड को उसकी फुल पावर इस्तेमाल करने दूंगा। यह कहते ही सुपिंग ने आदेश दिया, डार्क हाउंड, थंडर अंडरवर्ल्ड, फियर्स किलिंग डोमेन, ड्रैगन आर्मर, प्रोटेक्शन ऑफ द विंड, प्रोटेक्शन ऑफ द अर्थ, स्टर्डी शेल और थंडर क्लोक सब एक्टिवेट करो। यह पहली बार था जब किसी ने डार्क हाउंड को इतना खतरनाक कॉम्बो इस्तेमाल करते देखा। काला कुत्ता खुशी खुशी आगे झपटा। उसके चारों ओर थंडर अंडरवर्ल्ड, फियर्स किलिंग डोमेन फैल गया। विंड प्रोटेक्शन, अर्थ प्रोटेक्शन एक एक करके एक्टिवेट हुए। हर तरह की आर्मर मिलकर एक सख्त हार्ड मेम्ब्रेन बन गई। फिर वह सीधे युएन लिंगलू के इंपीरियल एक्सट्रीम डिजायर स्लैश की ओर टूट पड़ा। आकार में फर्क साफ था। युएन लिंगलू का अटैक कई गुना बड़ा था, लेकिन टक्कर सिर्फ ब्लेड के हिस्से पर हुई। युएन लिंगलू जोर से चिल्लाई। उसने सोर्ड को और आगे धकेला, अपनी पूरी ताकत झोंक दी। वह उस काले कुत्ते की प्रोटेक्टिव लेयर को काट डालना चाहती थी। दोनों ताकतों की टक्कर इतनी भयानक थी कि टावर के अंदर की स्पेस उसे सहन नहीं कर पाई। उसका असर बाहर तक फैल गया। टावर के फुट से लोग देख पा रहे थे। काले कुत्ते की एस्ट्रल एनर्जी हवा में बिखर रही थी और गड़गड़ाहट ऐसी थी जैसे कोई भयानक स्टॉर्म आने वाला हो। युएन शन का ग्रुप ऊपर देखकर दंग रह गया। टावर से निकल रही यह मोमेंटम, ड्रैगन बोन टावर कई बार हिल चुका है। कितनी भयानक पावर है। वह सच में युएन शन की ग्रैंडडॉटर है। उसकी कॉम्बैट पावर किसी असली टाइटल लेवल पेट वॉरियर से कम नहीं है। युएन शन अपने लोगों के साथ वहीं इंतजार कर रहा था। उसका इरादा था जैसे ही सुपिंग बाहर आए सब मिलकर उस पर टूट पड़े, उसकी टेरिटरी में घुसने की सजा देने के लिए। उसके सबऑर्डिनेट्स शोर मचा रहे थे। इस लेवल की पावर के साथ अगर इसे ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस मिल गई तो यह सीधे लेजेंडरी रेल्म में कदम रख देगी। सीन फिर से ड्रैगन असेंशन टावर के अंदर लौटा। युएन लिंगलू की गोल्डन सोर्ड का टिप काले कुत्ते की प्रोटेक्टा तीवे मेम्ब्रेन से टकराया। कांच की तरह वह मेम्ब्रेन टूट गई। लेकिन डार्क हाउंड के पास सिर्फ एक लेयर नहीं थी। आउटर लेयर टूटते ही अंदर एक और मेम्ब्रेन निकल आई। युएन लिंगलू ने और जोर लगाया। उसका शरीर आग की तरह जल रहा था। हीट इतनी भयानक थी कि उसकी आंखें तक सूखने लगीं। फिर वह पल आया जब लगा कि सोर्ड अब आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि डार्क हाउंड की आखिरी मेम्ब्रेन उसने तोड़ दी थी। लेकिन उसी पल उसकी सोर्ड भी पूरी तरह शैटरर हो गई। युएन लिंगलू का दिल बैठ गया। उसकी आंखें पलट गईं, क्योंकि उसने देखा डार्क हाउंड अब भी बिल्कुल केयरफ्री खड़ा था, विदाउट अ स्क्रैच। उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। युएन लिंगलू को गहरा रिग्रेट हुआ। वह साफ महसूस कर पा रही थी वह बस थोड़ा सा ही दूर थी, लेकिन फिर भी यह बहुत ज्यादा था। इसका मतलब साफ था, सुपिंग और डार्क हाउंड वहीं खड़े खड़े अटैक झेल रहे थे, हिले तक नहीं। सॉर्ड पूरी तरह शैटर हो चुकी थी। तभी ड्रैगन किंग ने ऐलान किया, सुपिंग ने सेकंड राउंड जीत लिया है। युएन लिंगलू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन वह बस यहीं तक कर पाई। सुपिंग के लिए यह कुछ भी नहीं था। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। उसके घुटने जमीन पर टिक गए। उसके पेट बर्ड्स अपने मास्टर को दुखी देखकर चारों ओर इकट्ठा हो गए, उसे सांत्वना देने के लिए। ड्रैगन किंग मन से अनिच्छुक होते हुए भी घोषणा करने पर मजबूर था, सुपिंग अब इनहेरिटर बन चुका है। फिर उसने चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल पावर की एक धारा से युएन लिंगलू के जख्मों का इलाज किया। बच्ची अब भी सिर झुकाए बैठी थी, बेहद डाउनकास्ट। रूल्स के मुताबिक ड्रैगन किंग को फिर भी पूछना पड़ा। सुपिंग ने 2 राउंड्स जीत लिए हैं और अब वह मेरा इनहेरिटर है, क्या तुम इसे मानती हो? उसका सवाल लंबी साइलेंस में डूब गया। युएन लिंगलू ने अपनी ड्रेस कसकर पकड़ ली, उस पर गिरती हुई रेन ड्रॉप्स को थामते हुए। अगर सुपिंग को ड्रैगन बोन टावर आकर इनहेरिटेंस लेने की सनक न चढ़ी होती तो युएन लिंगलू पूरी तरह उस सीट पर बैठने के काबिल थी। वह अपनी ताकत जानती थी। वह सच में उससे हार चुकी थी, लेकिन चाहे वह अंदर से कितनी ही कन्विंस्ड क्यों न हो, उसके मुंह से फिर भी कड़वे शब्द निकल पड़े। उस अगली परवर्टेड नाम से हारना मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। वह रिकंसाइल्ड नहीं थी, लेकिन कर भी क्या सकती थी। आखिरकार काले कुत्ते का एक बाल तक नहीं हिला था। लिंगलो, तुम सुपिंग के कपड़ों के एक कोने को भी कैसे छू पाती? सुपिंग का चेहरा अब भी बर्फ की तरह ठंडा था। उसने देखा युएन लिंगलू अपनी स्वॉर्ड अपनी गर्दन पर रख रही थी, अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से। ग्रैंडपा, मैं आपको शर्मिंदा कर चुकी हूँ, सुपिंग ने तुरंत कहा। बस इतना ही सह नहीं पा रही हो? उसके दिमाग में फिर वही दृश्य उभरा, हार और सुसाइड। उसे याद आया थंडर ट्रिब्यूलेशन डिवाइन विंड ट्रेनिंग, जब एक रैंक 9 गॉड रेस सुप्रीम गॉड रेल्म में जाने से पहले रिब्यूलेशन से गुजर रहा था, लेकिन वह उसे पार नहीं कर पाया। आखिरकार उसने हताश होकर अपनी जान दे दी। उसका शरीर मदर अर्थ में लौट गया। सुपिंग बाहर से भले ही ठंडा था, लेकिन वह दृश्य देखकर अंदर से हिल गया था। उस वक्त वह सिस्टम का शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसने शुरुआत से ही उसे प्रोटेक्ट किया। उसकी गाइडेंस के बिना शायद सुपिंग कब का राख बन चुका होता। वह नहीं चाहता था कि वही सुसाइड फिर उसकी आंखों के सामने हो, इसलिए उसने आंखें बंद कर लीं।
इतने बदलाव, इतने उतार चढ़ाव, इतनी बार जिंदगी और मौत के बीच से गुजरने के बाद अब सूपिंग के लिए ग्लोरी या फेम कोई मायने नहीं रखती थी। उसके हाथ पांव सही थे, उसका शरीर पूरी तरह हेल्थी था, तो वह खुद को क्यों नष्ट होने देता? वह ऐसा होने नहीं दे सकता था, इसलिए वह तुरंत उड़कर आगे बढ़ा युएन लिंगलू को सुसाइड से रोकने के लिए। लेकिन इन सब के अलावा वह अब भी पूरी तरह इस लड़ाई पर ही फोकस था। उस समय सूपिंग को यह भी नहीं पता था कि ब्यूटी चेरिश करना क्या होता है। इंडियन मूवीज के हीरोज की तरह दौड़कर उसका हाथ पकड़ना, सोर्ड छीन लेना और सॉफ्टली समझाकर उसे मरने से रोकना, यह सब उसके स्टाइल में नहीं था। उसने सीधा झपट्टा मारा और युएन लिंगलू के स्टमक पर एक जोरदार किक जड़ दी। किक बिल्कुल भी हल्की नहीं थी, इतनी जोरदार कि उसके मुंह से टोमेटो सॉस जैसी खून की धार निकल पड़ी। इतना ही नहीं, वह हवा में पोटैटो टोर्नाडो की तरह घूमती हुई उड़ गई। यह नाम पहले ही बैटल जीत चुका था, फिर उसे और क्या चाहिए था? उससे उसकी ऐसी कौन सी ग्रज थी कि उसने इतनी बेरहमी से किक मार दी? युएन लिंगलू किसी तरह उठी उस जगह को पकड़े हुए जहां सूपिंग ने किक मारी थी। वहां से अब भी हल्का सा स्मोक उठ रहा था। उसके मुंह के कोने से अब भी ताजा खून बह रहा था। वह गुस्से और दर्द में हकलाते हुए बोली, तुम कर क्या रहे हो? ओल्ड ड्रैगन किंग ने यह देखा। उसने महसूस किया कि सूपिंग के भीतर कोई किलिंग इंटेंट नहीं था। वह बस युएन लिंगलू को खुद को खत्म करने से रोकना चाहता था, इसीलिए उसने इंटरवीन नहीं किया। लेकिन फिर भी उसे अफसोस हुआ। अभी अभी किया गया ट्रीटमेंट सूपिंग की किक से बेकार हो गया था और ऊपर से कल्प्रिट बिना किसी शर्म के एक अजीब सी लाइन बोल गया, मैंने एक बार कसम खाई थी कि अपनी स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करूंगा। युएन लिंगलू को एक शब्द भी समझ नहीं आया। अगर उसे स्ट्रेंथ का सही इस्तेमाल करना था तो क्या वह खुद पर इस्तेमाल करता, या उसे किक मारना ही उसका सही इस्तेमाल था? सूपिंग ने युएन लिंगलू के सवालों की पूरी सीरीज का कोई जवाब नहीं दिया। बस मौके का फायदा उठाकर उसे यह बता दिया कि वह एक पेट नर्चरिंग स्टोर चलाता है और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने पेट को अबैंडन करे। अगर तुम मर जाती तो वह एक छोटी बात होती, लेकिन कौन जानता है, डिवाइन फीनिक्स ज़ाइलिंग पागल हो जाता और एक फियर्स बीस्ट बनकर दूसरे एरियाज पर अटैक करने लगता। वह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती। उसने जितना कहना था उतना कह दिया। रिकवर करो, घर जाओ, प्रैक्टिस करो और अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ। और हाँ, मेरे स्टोर की पेट ट्रेनिंग सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट करना मत भूलना। टॉप ऑफ द लाइन है, एनी टाइम भेज सकती हो। ये दोनों यंग लोग किसी भी हाल में पीछे हटने को तैयार नहीं थे, खासकर युएन लिंगलू। वह खांसते हुए कुछ गालियां बड़बड़ाई। कौन जाएगा तुम्हारे स्टोर? ड्रीम ऑन, सिर्फ डॉग्स ही तुमसे ट्रेनिंग करवाने आएंगे। उसे नहीं पता था कि सूपिंग ने पहले ही कितने हाई क्वालिटी डॉग्स ट्रेन किए हुए थे। ओल्ड ड्रैगन किंग ने देखा, दोनों में बस एक डक की कमी है, वरना पूरा मार्केट लग जाए। उसने इंटरफियर नहीं किया, चुपचाप समनिंग स्पेस खोला। उसके हाथ के चारों ओर 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड घूमने लगे। मैं सम्मान पूर्वक परिचय कराता हूँ, ये 3 ड्रॉप्स टॉप क्वालिटी ट्रू ड्रैगन ब्लड हैं। यह वह छोटा रिवॉर्ड है जो मैंने राउंड 1 के बाद तुमसे वादा किया था, युएन लिंगलू। यह कहते ही उसने उन्हें उड़ाकर उसके हाथ में पहुंचा दिया। असली ट्रेजर मिलते ही युएन लिंगलू रोना और शिकायत करना धीरे धीरे बंद करने लगी। वह ओबीडियंटली अपना हाथ उठाकर उसे लेने लगी। फिर उसने अपने ईयर्स पर्क अप किए और ड्रैगन किंग की इंस्ट्रक्शंस ध्यान से सुनने लगी कि इसे कैसे यूज करना है। यह ड्रैगन ब्लड 3 इफेक्ट्स रखता है। फर्स्ट, यह किंग बीस्ट्स को डरा सकता है, जिससे तुम्हें एस्केप करने में मदद मिलेगी। सेकंड, इसे यूज करने से तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। थर्ड, यह कुछ रेयर कल्टीवेशन रिसोर्सेज का सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है। युएन लिंगलू समझ गई कि क्या करना है। उसने दोनों हाथ जोड़कर ओल्ड ड्रैगन किंग को धन्यवाद दिया। उसी पल उसने कसम खाई कि वह कभी भी ड्रैगन किंग को निराश नहीं करेगी। रनर अप को रिवॉर्ड देने के बाद अब बारी थी आज के चैंपियन की। ड्रैगन किंग ने बस उंगली से इशारा किया और युएन लिंगलू को जाने का संकेत दे दिया। अब इनहेरिटेंस का पल आ चुका था। वह सूपिंग के सिर पर क्राउन रखने वाला था। ड्रैगन किंग के शब्द सुनते हुए युएन लिंगलू की आंखों में डिटर्मिनेशन भर गया। उसने सूपिंग की तरफ देखा। वेट, मैं तुम्हें 5 इयर्स में कैचअप कर लूंगी। नहीं, 3 इयर्स ही काफी हैं। सूपिंग बस हल्का सा मुस्कुराया। उसे चैलेंज मिलना हमेशा पसंद था। फिर युएन लिंगलू स्ट्रीम्स ऑफ लाइट में बदलकर ड्रैगन किंग के सामने से उड़ गई। अब असली काम शुरू होने वाला था। ओल्ड ड्रैगन किंग ने सूपिंग को घूरते हुए कहा, प्रिपेयर योरसेल्फ टू रिसीव द इनहेरिटेंस। जिस गैलेक्सी सीन में वे खड़े थे वह टूटे हुए मिरर की तरह बिखरने लगा। दूसरी तरफ की दुनिया से डैजलिंग गोल्डन लाइट फूट पड़ी। कुछ ही पलों में पूरा स्पेस आंखों के सामने कोलैप्स हो गया। सूपिंग ने सोचा, ड्रैगन किंग ने युएन लिंगलू को जो स्मॉल गिफ्ट दिया था वह ही इतना पावरफुल था, तो असली इनहेरिटेंस कैसी होगी? सूपिंग इस पल खुद को रोक नहीं पा रहा था। वह जेन्युइनली एक्साइटेड था।
अगले ही सेकंड गैलेक्सी स्पेस गायब हो गया। स्यूपिंग को ऐसा लगा मानो वह सोने के पहाड़ पर खड़ा हो, हर तरफ चमकते हुए काउंटलेस प्रेशियस ट्रेजर्स। यह था ड्रैगन किंग का ओरिजिनल वर्ल्ड। स्यूपिंग बोला, सुना है ड्रैगन्स को प्रेशियस थिंग्स कलेक्ट करना पसंद होता है। यह सच में ड्रैगन किंग की इनहेरिटेंस के लायक है। यहाँ हर तरह के वेपन्स थे, अटैक के लिए, डिफेंस के लिए, ट्रेनिंग के लिए, फ्लाइंग और राइडिंग के लिए एक्सेस, सिकल्स, यहाँ तक कि एक टॉर्च भी, सी हॉर्सेस और एक ह्यूज चमकता हुआ चैरियट भी। हर चीज यूनिक थी, हर चीज अलग। न जाने ड्रैगन गॉड्स ने इन ट्रेजर्स को कलेक्ट करने में कितना टाइम लगाया होगा। ड्रैगन किंग बोला, ये प्रेशियस थिंग्स कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम्हें पसंद हैं तो फ्रीली ले लो। इनहेरिटेंस खत्म होते ही यहाँ बची हुई चीजें वैसे भी डस्ट बन जाएंगी। ये कहते हुए उसने जमीन में गड़े वेपन्स की तरफ इशारा किया, लेकिन उसने हवा में लटके हुए कॉफिन का जिक्र नहीं किया। इतनी जेनरोसिटी देखकर स्यूपिंग को फिर पूछना पड़ा, क्या यहाँ मौजूद सारे ट्रेजर्स वाकई फ्री गिफ्ट्स हैं इनहेरिटेंस क्राउन के अलावा? अगर वह इन्हें ले गया, अगर यहाँ कोई अनदर इनहेरिटर होता और कहा जाता कि यही रिवॉर्ड है, तो वह खुशी से मर ही जाता। लेकिन ओल्ड ड्रैगन किंग इतना विलिंग था तो स्यूपिंग भी पोलाइट बनने वाला नहीं था। उसने अपना केयोंगन स्क्रोल निकाला और जोर से बोला, ऑर्डर टू कलेक्ट। फिर क्या था, काउंटलेस ट्रेजर्स लगातार उड़ते हुए सीधे उस पेंटिंग में खिंचते चले गए। आखिर में सिर्फ एक चीज बची, वह एंशिएंट कॉफिन। वह ठीक सेंटर में था, लेकिन उसे कलेक्ट नहीं किया जा सका। ओल्ड ड्रैगन किंग इस बच्चे को देखकर पूरी तरह स्पीचलेस हो गया। उसे पता था कॉफिन के अंदर क्या है, इतनी टाइट चेन से बंधा हुआ, फिर भी यह उसे उठाना चाहता था। जब कॉफिन खिंचा ही नहीं तो स्यूपिंग ने वहां खड़े रहकर टाइम वेस्ट नहीं किया। वह रेत के पास बने एक बड़े वाटर पूल की तरफ गया और बोला, तुम इससे नहाते तो नहीं हो ना? इसे ले लेता हूँ। यह आदमी पहाड़ जितनी बड़ी दुकान का ओनर था, लेकिन स्कैवेंजिंग में नीचे सोसाइटी के चोर से कम नहीं। आखिरकार ओल्ड ड्रैगन किंग को बोलना ही पड़ा। अगर उसे ऐसे ही कलेक्ट करने देता तो सुबह तक काम खत्म नहीं होता। वह खांसा और बोला, इनहेरिटर वो बाद में भी हो सकता है, अब हमें सी ऑफ कॉन्शियसनेस अनलॉक करना होगा। मेन पार्ट अब ओपन होने वाला है। अचानक भयानक आग जल उठी। कॉफिन के चारों तरफ लगी चेन्स तेजी से जलकर खत्म हो गईं। हवा में अब सिर्फ कॉफिन तैर रहा था। ओल्ड ड्रैगन किंग ने कहा, प्रिपेयर अ ब्यूटीफुल सोल टू रिसीव माई इनहेरिटेंस। अचानक कॉफिन का लिड धीरे धीरे खुला। अंदर एक सूखा हुआ ड्रैगन कॉप्स था। उसमें से एक व्हाइट ड्रैगन स्पिरिट बाहर निकली और बोली, मैं हूँ ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन किंग। मैंने पूरी जिंदगी लड़ाई की, सिर्फ एक जीत और 7 हारें चखी। अब मेरा ड्रैगन कॉफिन टूट चुका है। मेरी पूरी जिंदगी की पावर एक पल में चमक उठी है। आगे आओ, इसे ग्रहण करो और बनो ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन का डिसेंडेंट। ओल्ड ड्रैगन किंग ने किसी की राय का इंतजार नहीं किया। स्यूपिंग को बोलने का मौका दिए बिना सीधे उस पर झपट पड़ा। तभी स्यूपिंग को एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। वह समझ रहा था कि इनहेरिटेंस मतलब कोई पावर मिलेगी जो उसे और स्ट्रांग बनाएगी, लेकिन यह बूढ़ा ड्रैगन तो एक कंप्लीटली न्यू बॉडी ढूंढ रहा था, यूज कर उसे पूरी तरह ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन में बदलना चाहता था। स्यूपिंग चौंक गया और पीछे हट गया। उसके रिजेक्शन एटीट्यूड को देखकर ओल्ड ड्रैगन किंग कंफ्यूज्ड हो गया। उसने पूछा, मेरी ट्रू ड्रैगन ब्लड लाइन में तुम्हें क्या नापसंद है? उसके बोलते ही एक विशाल गोल्डन हैंड ने व्हाइट ड्रैगन के शरीर को आसानी से जकड़ लिया। स्यूपिंग इनहेरिटेंस लेना ही नहीं चाहता था। बोलने से पहले ही उसने गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी रिलीज कर दिया। एक टावरिंग बर्ली फिगर खड़ा था। उसने ड्रैगन बॉडी को पकड़कर ऊपर उठा लिया, वार्निंग देते हुए। एक कदम और आगे बढ़े तो खत्म। गोल्डन क्रो डीमन गॉड बॉडी के सामने ओल्ड ड्रैगन किंग की हालत खराब हो गई। वह हांफने लगा, पसीने में डूब गया, हकलाते हुए एक शब्द भी नहीं बोल पाया। तुम गोल्डन क्रो डीमन गॉड के डिसेंडेंट कैसे हो? अगले ही पल गोल्डन हैंड ने जोर से दबाया। ओल्ड मैन का ड्रैगन बॉडी 2 हिस्सों में टूट गया। भले ही वह सिर्फ एक रेत था, लेकिन डर साफ दिख रहा था। वह मदद के लिए चिल्लाने लगा। अब उसके पास 2 ही रास्ते थे, या तो उसकी सोल गोल्डन क्रो डीमन गॉड के हाथों कंप्लीटली स्कैटर हो जाए, या इनहेरिटेंस पास खड़े ब्लैक डॉग को दे दी जाए। आखिरकार उसने दूसरा रास्ता चुना। वह तुरंत डार्क हाउंड की तरफ उड़ गया। ड्रैगन हाउंड डोंट मूव। क्योंकि उसके अंदर कुछ ड्रैगन ब्लड था, इसलिए मैं ग्रेट यान ट्रू ड्रैगन की ब्लड लाइन को रिस्टोर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें सौंपता हूँ। बेचारा इनोसेंट डॉग जबरदस्ती इनहेरिटेंस लेने पर मजबूर हो गया। फिर सीन वहीं खत्म हो गया। डॉग जोर से चिल्लाया और इसका मतलब था कि इनहेरिटेंस पूरी तरह ब्लैक डॉग को ट्रांसफर हो चुकी थी। स्यूपिंग ने पलटकर उसे देखा। नो वे, इतना मैजिकल कैसे हो सकता है? मैंने इतने सारे चैलेंजेस पार किए और इनहेरिटेंस कुत्ते को मिल गई। जहां डार्क हाउंड खड़ा था, वहां अब एक विशाल गोल्डन एग बन चुका था। रिजल्ट पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड था।
इनहेरिटेंस ब्लैक डॉग की थी। ड्रैगन किंग से गुड बाय कहने के बाद युएन लिंगलू को ड्रैगन असेंशन टावर से टेलीपोर्ट कर दिया गया। उसका शरीर धीरे धीरे युएनशन के ग्रुप के सामने प्रकट हुआ। जैसे ही उसके पैर पर्पल एस्ट्रल एनर्जी में दिखे, उसके दादा ने तुरंत पूछा, लिटिल लू, क्या तुम्हें इनहेरिटेंस मिली? युएन लिंगलू चुप रही, सिर झुकाकर बस धीरे से बोली, ग्रैंडपा। युएनशन वही था जिसने बचपन से उसे सिखाया और पाला था, तो बिना ज्यादा पूछे वह सब समझ गया। उसने तुरंत एक साउंड प्रूफ एस्ट्रल एनर्जी बैरियर बना दी ताकि उसकी ग्रैंड डॉटर उसे सब बता सके। युएन लिंगलू हिचकिचाई, फिर बोली, ग्रैंडपा, आई एम सॉरी। फिर वह एक घुटने पर बैठ गई, आवाज कांप रही थी। उसने शुरुआत और बीच सब छोड़कर सीधे अंत बताया, इनहेरिटेंस सूपिंग ने छीन ली, प्लीज पनिश मी ग्रैंडपा। युएनशन ने यह सुनकर दुख और चिंता दोनों महसूस की। वह आह भरकर बोला, उसे पहले से अंदाजा था वह अपनी ग्रैंड डॉटर से बहुत प्यार करता था और काफी समय से उसे इनहेरिटेंस के लिए तैयार कर रहा था, इसलिए थोड़ी निराशा हुई। वह खुद भी सूपिंग की दुकान की ब्यूटीफुल अना से लड़ चुका था और उसके घाव अभी तक भरे नहीं थे, इसलिए वह अपनी ग्रैंड डॉटर को दोष नहीं दे सका। उसने युएन लिंगलू को उठाया, गेट अप। युएन लिंगलू ने अपने दादा का हाथ पकड़ा, लेकिन सिर अब भी झुका हुआ था। वह खुद को दोष दे रही थी कि वह सूपिंग के बैटल पेट की डिफेंस तोड़ नहीं पाई। युएनशन का चेहरा गंभीर हो गया, भौहें सिकुड़ गईं। फिर उसे सूपिंग से जुड़ी जानकारी याद आई। गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया था कि स्टार स्काई ने नट में बीस्ट अटैक की वजह से बहुत रिसोर्सेज खोए, लेकिन उसके सबऑर्डिनेट्स ने बताया था कि असली सच ये था, पूरे इंसिडेंट का सेंटर सिर्फ सूपिंग था। अपने ब्लॉन्ड एम्प्लॉई के बिना ही उसने 4 ग्रेट फैमिलीज और स्टार स्काई अलायंस को तोड़ दिया और खुद स्टार स्काई ऑर्गेनाइजेशन का असल पावर होल्डर बन गया। जैसा सोचा था, उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल रैंक्ड टाइटल से कहीं ऊपर जा चुकी थी। तभी अचानक युएन लिंगलू को ओल्ड ड्रैगन किंग का दिया हुआ गिफ्ट याद आया। उसने उसे निकालकर युएनशन को दिखाया। जिस तरह से उसकी ग्रैंड डॉटर अपने सीने के अंदर हाथ डालकर वह चीज निकाल रही थी, युएनशन कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो गया। तुम इसे और कहाँ छुपाती? सबसे डेंजरस जगह अक्सर सबसे सेफ होती है। इतनी टाइट शर्ट क्यों पहनती हो? डालना और निकालना कितना मुश्किल हो जाता है। अब गिफ्ट रिवील सेगमेंट शुरू हुआ।